हेलो हाय। मेरा नाम दिव्या है और आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन पे बनाना चाह रही हूँ, जिससे मैंने भी सफ़र किया है लास्ट ईयर। शायद अराउंड 5 या 6 महीने के लिए मुझे हुआ था, पर अभी वो बिल्कुल रिकवर हो चुका है। मुझे अब बिल्कुल नॉर्मल फील होता है और उसका कोई भी सिम्टम्स अब नहीं है। तो सबसे पहली बात, डी पर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन होता क्या है। ये एक आप कह सकते हो जैसे हमारी माइंड का, हमारी जो ब्रेन है उसका एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है या हमें कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे हम डील नहीं करना चाहते, तो हमारा जो दिमाग होता है वो क्या करता है, एक तरीके का आपको डिसोसिएट कर देता है, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा रिलीफ मिल सके। सो आप सबसे पहली बात, आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि किसी तरीके की बुरी बात है जो आपके साथ हो रही है। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये कोई हार्मफुल चीज़ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। आपका दिमाग बस आपको इसलिए डिसोसिएट कर रहा है क्योंकि वो कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता। ये इसी वजह जो मेरे को, मतलब मेरे साथ जो हुआ था, अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो मेरे को हुआ था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी और मैं 11 वीक्स प्रेग्नेंट थी। तब मुझे ये सिम्टम्स होना जो था वो स्टार्ट हो गया था। मुझे ऐसा लगता था जब मैं सुबह उठती थी, मुझे ऐसा लगता था कि कुछ भी जो मेरे आसपास की चीज़ें हैं ना, वो कुछ भी रियल नहीं है। मुझे कुछ भी रियल नहीं लगता था। अगर मैं बाहर दिख रही हूँ तो मुझे लगता था कि सारी जो मतलब जो कलर्स हैं ना वो भी बिल्कुल डल हो गए। मतलब मैं बाहर, जैसे मुझे अभी जो आसपास के कलर्स हैं और आसपास के जो लोग हैं, वो मुझे लगता था बिल्कुल जैसे आप कह सकते हो ना, 2 डायमेंशनल हो गए हैं। तो कुछ भी चीज़ रियल नहीं लगती थी। अपने आप को शीशे में देखने तो लगता था मैं अपने शरीर से बाहर हूँ, मैं किसी और की लाइफ देख रही हूँ। कुछ भी मतलब एक चीज़ होती है ना, जैसे कनेक्शन, वो फील नहीं होता था। आप जो भी लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये सब जब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी ना, तो आप यकीन मानिए, इतना मतलब ये जो थॉट होता है, ये जो आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, इतना डरावना एक्सपीरियंस होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। जो लोग इस चीज़ से नहीं गुजरे हैं वो बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि कैसा फ़ील होता है, क्योंकि आप कुछ समझ नहीं पाते हो कि आपको ये लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्यों एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को क्या मैं पागल हो रहा हूँ या मुझे इलाज की ज़रूरत है या मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मतलब ये सारी चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। तो जब मुझे ये हुआ तो पहले जो दिन था, जिस दिन मुझे सबसे पहले ये एपिसोड हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ होगा, मैं क्या करती हूँ, सो जाती हूँ और मे बी सो के उठूँगी तो सब कुछ मुझे ठीक लगेगा। लेकिन जब मैं सो के उठी नेक्स्ट दिन भी, जो मॉर्निंग का टाइम था हल्का फुल्का ठीक था, बट अगेन मुझे फिर से यही सब लगने लग गया कि मैं उठ के देख रही हूँ बाहर तो मुझे सब अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी आप जैसे कोई हॉरर मूवी देखते हो ना, बिल्कुल उस आपने देखा हो हॉरर मूवीज़ में कैसा होता है, बिल्कुल अंधेरा सा डार्क सी प्लेस। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी जगह पे पहुंच गई हूँ और मैं इस जगह से निकल नहीं सकती। तो वो मतलब जो एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए अभी भी मुझे बहुत सोच कर डर लगता है कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा था। और सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी वो करी थी इंटरनेट पे सर्च करके, गूगल सर्च करके। सबसे बड़ी गलती मैंने करी थी, क्योंकि आपको हज़ारों ऐसे लोग मिलेंगे जो उसमें मतलब जो वीडियोस में कमेंट करते हैं, जिन्होंने गूगल में अपनी स्टोरी डाली हुई है कि उनको 5 साल से DPDR है, उनको 10 साल हो गए हैं, अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। तो मेरी मानिए, सबसे पहली बात, अगर आप इस चीज़ से गुजर रहे हो, सबसे पहले काम बंद कर दो, गूगल पे सर्च करना बंद कर दो, इवन रिकवरी स्टोरी देखना बंद कर दो, ठीक है। सिर्फ 10 दिन ये करके देखो। आप इस जो शब्द को आप सर्च कर रहे हो ना, उसको सर्च करना बंद कर दो, इसके बारे में पढ़ना बंद कर दो, इसके बारे में सुनना बंद कर दो। आई गारंटी यू, मैंने भी ये किया, मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको बहुत अच्छा फील होगा। हम क्या करते हैं, हम यही गलती करते हैं कि हमें जो हो रहा होता है ना, हमारे पास आजकल फ़ोन है सबके पास और इंटरनेट कनेक्शन है, तो बस हम गूगल पे सर्च करते रहते हैं। और क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, जब मैंने ये पढ़ा कि एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें उसने लिखा हुआ था कि उसको 10 साल से DPDR है और आज तक वो नॉर्मल फील नहीं कर पा रहा है। उस एक कमेंट को पढ़ने के बाद जितना भी मेरी जो पॉजिटिविटी थी दिमाग की, जितनी भी मेरी होप थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और मेरे को जब ये हो रहा था, मैं दुबई में थी, मैं वहाँ जॉब करती हूँ, ठीक है।
तो मैंने वहाँ के हर साइकेट्रिस्ट को कॉल किया, हर हॉस्पिटल में कॉल किया, मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया डॉक्टर से। उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख के दी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने बोला कि हम आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट अभी नहीं दे सकते क्योंकि बच्चे के ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो वो आपके बेबी के लिए अच्छा नहीं है, तो हम आपको जो दवाई दे रहे हैं वो बहुत लो डोज की है, आप इसको लेके देखो, यू विल फील बेटर। बट टू बी ऑनेस्ट, वो दवाई खाने के बाद मुझे और ज़्यादा सिम्टम्स होने लगे। एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं बाहर जाती थी, मुझे लोग ना जैसे आप कार्टून देखते हो ना, ऐसा लगता था कि जो लोग हैं ना वो बस मतलब 2 डायमेंशनल लोग हैं, कुछ भी मतलब आसपास रियल नहीं हो रहा है। तो मुझे उसकी वजह से पैनिक अटैक होता था, मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मर जाना चाहिए, ये सब फील करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ या मैं सो जाऊँ और उसके बाद उठूँ ही ना। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंडिया जाती हूँ। इंडिया में जाके, क्योंकि मेरे जो हिस्ट्री रही है वो हिस्ट्री में मुझे डिप्रेशन और एंजाइटी से मैं गुजरी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ जिस डॉक्टर को दिखा रही थी उसी डॉक्टर के पास जाके मैं दिखाती हूँ, शायद उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अपनी फैमिली के साथ रहूँगी तो शायद थोड़ा सा मतलब आप बिज़ी रहते हो, है ना, थोड़ा सा, तो ये रहेगा। तो मैं इंडिया गई, ये मैंने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था। और मैं सच में, अगर मैं यहाँ रहती तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होता, मैं पता नहीं क्या होता, जो भी है। बट अब जब मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे उन्होंने जो मुझे टिप्स दिए, हाँ मैंने दवाइयाँ खाई, दवाइयों से मुझे बहुत हेल्प मिली। मैंने देहरादून में डॉक्टर शोभित गर्ग को दिखाया था, उन्होंने जो मुझे दवाइयाँ दी थी उससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। उन्होंने मुझसे जो डॉक्टर हैं उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो दवाइयाँ होती हैं, जो ट्रीटमेंट होती हैं, आपको थोड़ा सा पेशेंस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आप दवाई खाओगे तो एक ही दिन में ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ भी जो होती हैं वो टाइम लेती हैं, तो प्लीज़ बी पेशेंट। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इतने समय तक उसको आपने स्ट्रगल कर लिया है ना, थोड़ा सा और समय दो खुद को, वो ठीक हो जाएगा। बस ये सोचो कि वो ठीक हो जाएगा। या आप जिस भी भगवान को मानते हो ना, उस भगवान पे छोड़ दो कि उसने आपको अगर कुछ ये प्रॉब्लम दी है ना, तो उसका सॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं उसके पास ही है, ठीक है। तो आप सब कुछ भगवान पे छोड़ दो और आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कोई अच्छा डॉक्टर देखो, उसको दिखाओ, और वो जो कहता है उसको प्लीज़ रिलीजियसली करो। ऐसा नहीं है कि आपने दवाई खाई और आपको लगा कि अरे नहीं तो ठीक नहीं हो रहा है और आपने दवाई खाना छोड़ दी। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक डॉक्टर आपको कह रहा है आप प्लीज़ दवाई खाओ, अच्छी नींद लो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि जब तक आप आप रात में सोओगे नहीं, आराम नहीं करोगे, तो आपका जो दिमाग है उसको हील होने का टाइम नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा सा आराम करो, रात को मोबाइल मत चलाओ। जो उन्होंने मुझे कहा था रात को मोबाइल नहीं चलाना है, आप आराम से सो जाओ, ठीक है। इस चीज़ की वजह से भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। आप एक काम करो, सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के, जब सूरज निकलने वाला होता है ना, उस टाइम पे आप जाओ, थोड़ी ताज़ी हवा लो। मतलब मैंने ये करके देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने 10 दिन ये करके देखा है। बहुत रिलीफ मिलता है। पहले 1-2 दिन लगता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जब आप इसे करते रहोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कहीं ऐसी जगह पे जो मतलब थोड़ी मतलब नेचर से थोड़ा कनेक्टेड रहोगे ना, तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है जो मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पहले भी कहा आपको, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इंटरनेट पे सर्च करना बंद कर दो। 10 दिन प्लीज़ ये ट्राई करके देखो और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ कि कुछ इससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। 10 दिन बस आप ये करो कि आपको गूगल पे सर्च नहीं करना है, मे बी रिकवरी स्टोरीज़ भी नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं करना है। और मेरे को जब ये चीज़ होती थी ना, जब मुझे लगता था कि अरे सब कुछ मतलब जब वो एपिसोड आते थे फिर से, तो आपको थॉट से नहीं लड़ना है। अगर आपके दिमाग में कुछ थॉट आ रहा है कि कुछ भी रियल नहीं है या ऐसे क्यों हो रहा है वैसे क्यों हो रहा है, आपको थॉट से नहीं, आप जितना किसी थॉट से लड़ोगे ना वो उतना ही आएगा। तो आपको एक्सेप्ट करना है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आ रहा है मुझे ये थॉट और इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ अपना काम करने लग जाओ, टीवी देखने लग जाओ, लेकिन आपको उस थॉट से लड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप ये कुछ चीज़ें ट्राई करके देखो। मैं आगे भी और वीडियो बनाऊंगी जिससे मुझे हेल्प मिली। मैं 3-4 महीने में ठीक हो गई थी। आज मेरा बेबी हो गया है, जनवरी में वो 7 महीने का है, सब कुछ ठीक है, मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ, जॉब स्टार्ट कर दिया है। मैं और भी आगे वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको टिप्स बता सकती हूँ जो मैंने यूज़ करी थी जिससे मैं ठीक हुई। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, मे बी मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आप
प्लीज़ कमेंट करो, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू।